अभी 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 आपको क्या लग रहा है कि वॉर मतलब भारत के साथ किसी के साथ हो सकती है, पड़ोसी मुल्क से हो सकती है, चाइना है, पाकिस्तान है? देखिए, मैं आपको बताऊँ इमीडिएटली मेरे को जो ऐसा लग रहा है हुँ, कि शायद हमारे पास में 15 मई के से लेकर के 15 अगस्त के बीच में हुँ। एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। अच्छा। और मैं चाहूँगा कि भगवान मेरी ये प्रेडिक्शन गलत करे। हुँ, क्या होता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विस है, हुँ। जैसे जो हमारे जो यानी जो चीफ आए डोभाल हैं, डोभाल साहब। डोभाल साहब आए हैं, उनके आने के बाद में निश्चित रूप से मतलब इतना बढ़िया हमने नहीं देखा कि इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस सर्विस रही हो। हुँ, हुँ, हुँ। पर हमारी इंटेलिजेंस सर्विस के साथ में एक जो प्रॉब्लम ये है कि ये बेचारे 100 दिन काम करते हैं। हुँ, एक दिन भी अगर ये चूक गए तो हुँ, हादसा हो जाता है हुँ, और हुँ, हम इन पे उँगली उठा देते हैं, ठीक बात है। ठीक है? तो एक दिन की चूक हुँ, और कोई ना कोई जैसे बिलाल किले के अंदर थोड़ी-सी चूक हुँ, हो गई, हालाँकि हुँ, हमने पकड़ भी लिया था लेकिन हम थोड़ा-सा कुछ घंटों से हम रह गए। हुँ, हुँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कोई बड़ा कि शायद आतंकवादी है। बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। हो सकता है हम टाइम रहते उसको पकड़ लें, हुँ, हो सकता है हम नाकाम भी हो जाएँ हुँ, और उस समय हुँ। बहुत बड़ा तनाव देखने को मिलेगा सीमाओं पे, अच्छा, क्योंकि उसके कनेक्शन पाकिस्तान तो से ही इंडिया है। पाकिस्तान में निश्चित रूप से। अगर वो चीज़ कहीं न कहीं अगर रुक जाती है, तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं पे सितंबर, अक्टूबर के आस-पास के अंदर आप ये मान के चलिए, हमारे यहाँ पे सितंबर से लेके अक्टूबर से नवंबर के बीच में फिर आतंकवादी घटना होने के चांसेज़ हैं। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर भी चेंजेज़ होंगे, ये अच्छा, बात भी तय है। अच्छा। जैसे ही करक का बृहस्पति 2 जून को आएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा क्योंकि बृहस्पति है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, जी, तो धार्मिक उन्माद और धार्मिक झगड़े भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर ममता दीदी हार जाती हैं, तो उसकी शुरुआत बंगाल से ही होएगी क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से क्योंकि वो चुप तो बैठेंगी नहीं। जी, जी। तो एक तरीके से ये बता के कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है हुँ, और कुछ यूपी से योगी जी के अगेंस्ट में कुछ ऐसा कुछ एक आंदोलन विपक्ष की पार्टियां लेकर के आएंगी। हुँ, बल्कि मेरे को तो कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि हुँ, अगस्त के अंदर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, उसके ऊपर भी बहुत बड़े आरोप लगेंगे और हुँ। बहुत बड़ा जन आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, बिल्कुल। रही बात युद्ध की जो आपने पूछा, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2030-31 मतलब 99% 2030 में ही भारत को दो तरफा अटैक देखने को मिलेगा, जहाँ चाइना और पाकिस्तान भारत से ही वॉर लाइक सिचुएशन में होंगे। एक बार बीच में हमारी बांग्लादेश के साथ भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी और इस साल में भी आने वाले 8-9 महीनों में पाकिस्तान के साथ में वॉर लाइक सिचुएशन होगी। पीओके है, वो निश्चित रूप से हमारे पास में आने वाला है। पाकिस्तान के भी टुकड़े होंगे और ये पक्का है, ये आप आने वाले 2 साल में ही देख लेंगे। अच्छा। निश्चित रूप से देख लेंगे आप। हुँ, और रही बात यूएसए की, हुँ। तो मैं आपको बता दूं, ट्रंप यूएसए का सबसे वीक प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाएगा। सबसे घटिया, सबसे कमजोर प्रेसिडेंट माना जाएगा। अच्छा। इस पे महाअभियोग चलने वाला है हुँ, और कहीं न कहीं पे देखिए ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है कि यूएसए के भी हो सकते हैं कुछ स्टेट उसको छोड़ दें। हुँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ छोड़े भी नहीं हुँ, तो बहुत बड़ा असंतोष वहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे कैलिफोर्निया के अंदर आपने देखा है। हुँ, ठीक है? हुँ, तो मैं बता रहा हूँ ट्रंप का जो जन्म है और जो उसकी हुँ, कुंडली है हुँ। वो ग्रहण वाली कुंडली है। अच्छे संकेत नहीं है। वो बिल्कुल भी अच्छे क्या संकेत कोई नहीं है। टाइम फ्रेम है उनका? मतलब कि भाई इस पीरियड में वो ऐसा हो सकता है उनके साथ? देखिए मेरे को लगता है इस साल के आखिर के अंदर जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है हुँ। उसके अंदर उनके साथ में काफ़ी बुरा हो सकता है। ठीक है। अभी अब भारत में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अभी बीच में भूकंप की भी खबरें आई थीं। फ्लाइट आपने देखा क्रैश हो रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है? एक्चुअली में मैं जैसे कई बार होता ना कि आप बुरी बातें बोलते हो तो वो हो जाती है। हुँ, मैं बचना चाह रहा था इन सब चीज़ों से हुँ, और मैं पहले ही क्षमा चाह रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो जाए। हुँ, मेरे को अभी मैं एक नेशनल टीवी शो पे था हुँ, और जो एंकर थे वो थोड़ा पाखंड को दूर करने वाले एंकर थे। हुँ, हुँ, तो चंद्र ग्रहण के ऊपर हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने जैसे वो पाखंड तोड़ने वाले थे उन्होंने मेरे से डायरेक्ट सवाल कर लिया कि गिरीश जी ऐसे तो चंद्रमा आप बोलते हो कि जल को रिप्रेजेंट करता है तो क्या सुनामी भी आएगी?
तो मैंने बोला ये तो मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, पर अगर आप ये बोल रहे तो आएगी सुनामी। तो उन्होंने बोला कब आएगी? मैंने कहा 7 दिन के भीतर आएगी, और 7 दिन के भीतर सुनामी आई थी। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि निश्चित रूप से अभी जो स्थितियां हैं, कौन एंकर थे वैसे वो? वो नाम नहीं बताऊंगा, पर आपको बाद में बता दूंगा। आने बहुत वाला है बड़ा अर्थक्वेक आने वाला भारत है। में। मैं भारत में तो शायद नहीं बोलूंगा, भारत प्रभावित होगा, लेकिन बाहर भारत, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो केंद्र बिंदु कहीं और होगा। हाँ, चंद्र ग्रहण जो है वो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे था, सूर्य ग्रहण नहीं था। सूर्य ग्रहण जो है वो ज्यादा विनाशकारी होते हैं, वो भारत में दृश्य नहीं था। और चंद्र ग्रहण में बहुत कम समय के लिए दृश्य था, तो ज्यादा इफेक्ट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पे अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया साइड के अंदर आने वाला है। तो भूकंप विनाशकारी आएगा, काफी विनाशकारी आएगा। और सुनामी से भी मैं फिर बोल रहा हूं आपको, देखिए चंद्रमा जो है ना, वो जल को और भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पे समुद्र के नीचे भूकंप आएगा, और वो अगर आएगा तो सुनामी के रूप में सुनामी तो परिणति आएगी। होगी। हाँ। और वो निश्चित रूप से जनमानस के लिए और बहुत बड़ा विध्वंसकारी होगा। तो अभी ये जो समय चल रहा है ना, देखिए क्या है, बृहस्पति जो है ना वो अतिचारी होंगे। बृहस्पति हैं, अतिचारी हैं अभी तो। और ये जो अतिचारी बृहस्पति महाभारत काल में थे। और सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति जो अतिचारी है ये 16 साल कोविड में अतिचारी हुए थे। अभी 2 जून को ये कर्क राशि में उच्च के होंगे, उसके बाद में अक्टूबर के अंदर ये फिर एडवांस हो जाएंगे, मतलब सिंह राशि में चलेंगे। और सिंह राशि में 2-3 महीने रह के वापस ये रेट्रो करेंगे और अपनी जर्नी को फिर उसके बाद में आगे पूरा करेंगे। तो अच्छा। जब भी शुभ ग्रह, वो बृहस्पति जैसा, बृहस्पति को हम जीव बोलते हैं, बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अगर अतिचारी अगर होता है तो वो कहीं से भी शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। और ये अतिचारी बृहस्पति बहुत लंबा चलने वाला है अभी। तो ये आने वाले समय में विश्व युद्ध की ओर भी इंगित करता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये जो आप बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन सुनते हैं भविष्य मालिकाओं की और बाबा वेंगा की और नास्ट्रेडमस की, तो मेरे को लगता है कि कोई ना कोई छद में एक विश्व युद्ध तो देखो होएगा। और मैंने बताया था 2025 के एक प्रोग्राम के अंदर, न्यू ईयर के एक प्रोग्राम पे, कि देखिए आने वाली जो 4-5 साल का समय है वो बढ़िया नहीं है, भारत का भी मंगल की महादशा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पे एक जो एक हम बोलते हैं ना कि नया एक वैश्विक ऑर्डर, ठीक है, जो जियोपॉलिटिकल एक टर्म है, ठीक है, वो ऑर्डर चेंज होगा। जैसे अभी अमेरिका को हम मानते थे सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान की युद्ध के अंदर हमें उसका एक हास देखने को मिला है, ठीक है ना, कि वो इतना भी पावरफुल नहीं है। उसके जो ऐसे ऐसे विमान अभी जो है ईरान जैसी एक कंट्री जिसके पास में कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं गिराए उन्होंने, गिराए बिल्कुल, है ना। तो देखिए निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि एक तीसरी बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था और एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का कद आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि देखिए सोना खरीद के रख लीजिए, अभी तो कुछ भी रेट नहीं बढ़ा है। कुछ हद तक वो सही कह रहे हैं अनुज जी, क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है ना वो स्वर्ण को रिप्रेजेंट करता है, और बृहस्पति भी उच्च के होंगे, तो निश्चित रूप से सोने में निश्चित रूप से तेजी आएगी। अभी लोगों की हालत खराब है, इतना महंगा हो गया, आप सोचिए कितना महंगा। महंगा तो होगा, महंगा तो होगा, क्योंकि जब भी वैश्विक युद्ध की स्थिति अगर होती है तो मैं आपको बताऊं ये समय शेयर मार्केट के लिए भी बढ़िया नहीं है अभी, कम से कम 1-1.5 साल का। अच्छा। जुलाई 27 तक का समय तो शेयर मार्केट के लिए अभी बढ़िया नहीं है। मैंने बहुत पहले भी बोला था कि काफी उथल पुथल करने वाला शेयर मार्केट के लिए समय है। तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में जो बंदा जा रहा है उसके लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में हो तो ये आप बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हो। एक जनरल मैं प्रेडिक्शन आपको और देता हूं जी बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है एक धातु जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है, जैसे सिल्वर में काफी लोगों ने पैसा कमाया है, मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में अगर किसी को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए तो उस धातु का, उस मेटल का नाम है कॉपर। मेरे को लगता है कि वो आने वाले समय के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है, और उसके अंदर आपको अच्छी चाल देखने को मिलेगी। भारत में वैसे भी मंगल की महादशा है, जो मंगल कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी सोना अगर खरीदें लोग तो फायदा है अब आने वाले वक्त में? मेरे ख्याल से तो फायदा है। फायदा है। अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ खरीदोगे कि आज खरीदा कल बेचा तो नहीं, पर अदरवाइज लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फायदा है। और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी आपको रुकना चाहिए, अभी थोड़ा करेक्शन आएगा।
करेक्शन आएगा। तो ये सारे सेक्टर्स हमने कवर किए हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा सेलिब्रिटीज़ की बात कर लेते हैं। चूँकि आप बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी कुंडली आप देखते हैं, वो आपसे संपर्क करते हैं, गाइडेंस लेते हैं। तो थोड़ा हमें भी बताइए कि किसके जीवन में क्या चल रहा है? लोग जानना चाहते हैं, बहुत फैन्स हैं दुनिया में। कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई केस हो आपके ज़हन में आ रहा हो तो बता सकते हैं? देखिए क्या है कि ये एक तो प्रोफेशनल कमिटमेंट होता है। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊँगा हुँ। क्योंकि उनकी निजी जीवन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको थोड़ा इशारा करके बताता हूँ। हुँ। पर मैं इतना बता दूँ कि जैसे कुछ बहुत लोकप्रिय हमारे जैसे धर्मपाल जी हैं, हाँ। वो चले गए हैं, हुँ। तो उनके बारे में भी हमें ऑलमोस्ट ध्यान था। अभी आशा जी हाँ, चली गई हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो उनकी भी मेष राशि थी, साढ़े साथ ही हुँ, अगर इस एज में आती है, तो हाँ। वो लेके जाती है। हुँ। तो निश्चित रूप से बॉलीवुड के लिए कोई बहुत बढ़िया समय ये नहीं है। अच्छा। मेरे सबसे पसंदीदा मतलब मेरे 2 ही हीरो रहे हैं लाइफ टाइम हुँ, के अंदर। हुँ, एक रहे हैं अमित जी यानी अमिताभ बच्चन जी हुँ। और दूसरे मेरे हीरो रहे हैं वो कपिल पाजी रहे हैं, अच्छा। ठीक है? और कपिल पाजी तो निश्चित रूप से हीरो हैं ही हुँ, हुँ, क्योंकि 1982 के अंदर हम कहीं पे भी क्रिकेट में नहीं होते थे, हुँ। ठीक है ना? और उन्होंने वर्ल्ड कप लेके आए। वर्ल्ड कप लेके आए। उसके हुँ, बाद में किस तरीके से हुँ। और भारत के अंदर क्रिकेट जो है वो एक नेशनल गेम बिल्कुल, बन गया बिल्कुल। और किस तरीके से हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हुँ, हुँ। तो अमित जी की कुंडली जो है वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। अच्छा। देखिए क्या होता है अनुज जी, अष्टम भाव जो है ना, हुँ, वो कुंडली के अंदर सबसे खराब मानते हैं हम। ठीक है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में छठा घर है वो रोग शत्रु का होता है। हुँ, उसके बाद में दूसरा घर है वो भी हम मारक मानते हैं और फिर 12वां घर है वो खर्चे का घर है। तो नॉर्मली 8वां, छठा, 12वां और दूसरा हुँ, ये अच्छे स्थान नहीं मानते हैं। हालाँकि कोई भी स्थान अच्छा बुरा नहीं होता। अष्टम भाव के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप जितने भी बड़े-बड़े वैचारिक आप जो विचारक आप देखते हो, आध्यात्मिक जो है अकल्ट के लिए अगर आप जाते हो तो अष्टम भाव का उसका संबंध होगा। जो आध्यात्मिक खोज है, रिसर्च है, उसके लिए अष्टम भाव को देखना होगा। तो अमित जी की जो कुंडली है, उसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि अगर हुँ। इनकी कुंडली में अगर हम जो मेरे पास में जो डेट है वो आप सभी जानते हैं अमित जी की कुंडली के बारे में कि 11 अक्टूबर 1942 का इनका जी, जन्म है। जी। इंटरनेट पे जो कुंडली है वो 3:53 दोपहर की है हाँ। और अगर हम थोड़ा-सा इनकी कुंडली के अंदर चेंजेस कर देते हैं तकरीबन आप ये मान के चलो कि हम 8 से 10 मिनट का भी अगर थोड़ा-सा आगे कर देते हैं हुँ, कुंडली, हुँ, तो कुंडली इनकी कुंभ लगन की बन जाती है। हुँ, हुँ। ज़्यादातर हमें कुंडली देखने को मिल रही है वो मकर लगन की मिल रही है। अच्छा। और मकर लगन के अंदर की जो इनकी जो कुंडली है हुँ, अ, सॉरी जो कुंभ लगन की जो इनकी कुंडली है उसके अंदर अष्टम भाव के अंदर हुँ, और बहुत सारे प्लैनेट हैं। उसके अंदर सूर्य, बुध है, मंगल है, शुक्र हुँ। है ना? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुंडली शायद सही ना हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि जब हम कुंडली को अगर हम देखते हैं, जैसे आज अमित जी हुँ। आप जानते हैं कि सदी के महानायक हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शनि इनकी कुंडली में लग्नेश होकर के अगर हम मकर लगन की कुंडली लेते हैं, तो उसके अंदर पंचम भाव में बैठे हैं। हुँ, जो विद्या का और जो आपकी इमेजिनेशन का है, हुँ। तो इन जो इन्होंने रोल करे जैसे पा में इन्होंने जो जी, रोल किया जी, था जी, जी। जो ब्लैक में इन्होंने रोल किया है, तो वो मतलब अपने काम में प्रिसिजन हुँ, तो वो शनि देते हैं। तो ये यहाँ पे जो है शनिदेव की बात समझ में आती है। राहु इनका अष्टम भाव में जो हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है, तो इनको मिस्थेनिया ग्रेविस और कितनी तरह की हुँ, बीमारियाँ देखने को हुँ, मिली है। हुँ, पत्नी भाव में और हंस योग बना रहे हैं गुरु, तो हुँ, जया जी एक हुँ, नामी-गिरामी हस्ती हैं और हुँ, अपने समय की तो टॉप हुँ, अदाकारा रही हुँ, हुई हैं। हुँ, हुँ, लेकिन मकर लगन के अंदर गुरु जो है वो अच्छा प्लैनेट नहीं होता हुँ, क्योंकि वो 12वें और तीसरे घर का मालिक होता है। तो बीच-बीच में हमें खबरें भी मिलती हैं कि इन हुँ, दोनों के बीच में हुँ, दाम्पत्य संबंध हुँ, हुँ। अच्छे नहीं रहे हैं। तो हाँ, वो भी थोड़ा-सा टैली करता हाँ। है ना? दूसरा भाग्य भाव में एक और अगर हम बात करते हैं कि कुंभ लगन की कुंडली के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे अष्टम भाव में जा रहे हैं। हुँ, यहाँ पे भाग्य भाव में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र आ गए, हुँ, जो कि इनको कला के क्षेत्र में, जो कि इनको एक्टिंग के क्षेत्र हुँ, में, हुँ, ठीक है, हुँ, नामी-गिरामी बना देते हैं। हुँ। क्योंकि शुक्र आप जानते हैं कला का बिल्कुल। और बुध के साथ में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। सूर्य यहाँ पे बोलने की अद्भुत
वाणी क्षमता इनको देते हैं। आप जानते हैं इनकी डायलॉग डिलीवरी और इनकी आवाज की जो खनक है, बिल्कुल। उसकी तो दुनिया दीवानी है। चंद्रमा भी इनका तुला राशि का है और तुला राशि वापस शुक्र की राशि आ जाती है। तो मेरे को कहीं ना कहीं पे लगता है कि ये कुंडली अमित जी की होनी चाहिए। और इस कुंडली को अगर हम थोड़ा सा अगर इन कुंडली के साथ में जाते हैं, तो जैसे पिता के घर के अंदर चंद्रमा है और ये इनका करियर हाउस भी है। चंद्रमा जो मैंने बताया कि आर्ट का, इमेजिनेशन का, है ना, कला का और पोएट्री का। तो चंद्रमा पिता के घर में बैठा है, तो इनके पिता एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश साहब बच्चन जी के बारे में हम सभी बिल्कुल, जानते हैं, उनकी बिल्कुल। मधुशाला के बारे में जानते हैं। तो ये भी इस कुंडली से टैली कर रहा है। साथ ही साथ में जो इनकी महादशा जो लगी थी फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में साथ हिंदुस्तानी से हुई थी। 1973 में जंजीर में इनको ये हिट हुए। उसके बाद में शोले भी आई, उसके बाद में फिर एक के बाद दीवार और शराबी, बहुत सारी। 1984 में ये राजनीति में भी प्रवेश कर गए, क्योंकि मकर जो लगन है उसका जो अधिपति है वो शनि होते हैं, जो कि आम आदमी से जोड़ता है। और इन्होंने हमेशा एंग्री यंग मैन वाले रोल करे हैं। आम आदमी, गरीब, शोषित युवा वर्ग का रोल इन्होंने किया है। तो देखिए, मेरे को लग रहा है कि राजनीति में प्रवेश किया, 87 में फिल्मों में वापस आए, 82 में जो ये बीमार हुए हैं, वो सारे योग इनके साथ में जो है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी हेल्थ के लिए ये जो आने वाले 8-10 महीने थोड़ा बढ़िया नहीं है। 8-10 महीने। हाँ। तो ये थोड़ा सा एक देखने वाला है कि इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और मैं प्रभु से प्रार्थना है कि इनको दीर्घ जीवन दे, क्योंकि भारतवर्ष और हमारे जितने भी इनके चाहने वाले हैं वो इनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि छोटी मोटी बीमारी के साथ में ये ठीक भी हो जाएंगे। पर हाँ, निश्चित रूप से हेल्थ पे असर इतना पड़ेगा। बात है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े जो हमारे जो कलाकार हैं, उनके लिए 2026 अच्छा साल नहीं है। और हॉलीवुड और कला के क्षेत्र में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी मैं आपको बता दूं, ये मैं 2025 में एक भविष्यवाणी की थी। कला क्षेत्र के लोगों का जो नाम है, वो उनके निजी जो बहुत सारी चीजें जनता के सामने आ जाएगी। एप्स्टीन फाइल अभी खुली है, आप देख रहे हो। और अभी ऐसी चीजें और होंगी। भारत में तलाक दर अभी 1% है, वो बढ़ के 7 से 8% हो अरे बाप रे बाप। ये चीज भी आपको देखने को मिलने वाली है आने वाले समय में। और हमारे यहाँ पे भी कोई बहुत बड़े जो स्कैंडल है वो अभी खुलने वाले हैं। नामी गिरामी आदमी जो इसके अंदर जो है, उनसे पर्दा उठेगा। और ये काफ़ी इस तरीके की जो हमारी जो मातृशक्ति हैं, जो हमारी जो बेटियां हैं, उनके साथ में भी थोड़ा सा समय अभी 8-10 महीने का इतना बढ़िया नहीं है। कोई निर्भया जैसा कांड ना हो जाए, भगवान करे। तो हमारी जो ज्योतिष के थ्रू मैं हमारी जो गवर्नमेंट उसको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा वो कानून व्यवस्था के ऊपर और थोड़ा सख्ती बना करके रखें, क्योंकि ऐसे योग अभी देखने में आने वाले हैं। कुल मिलाकर के मैं ये बोलूंगा कि सेकंड हाफ जो है 2026 का, वो निश्चित रूप से राहत देने वाला है। जब गुरु कर्क राशि के अंदर आएंगे, मतलब अक्टूबर के बाद से, सितंबर के बाद से? नहीं, जून से ही हो जाएगा। हाँ, अच्छा, जून से ही हो जाएगा। और उससे पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं पे राहत का आपको एक राहत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भारत में चूंकि कर्क राशि में गुरु आएगा, तो धार्मिक रुझान लोगों को देखने को मिल जाएगा। जो हमारी जो आपने एक बार नोटिस की होगी, आने वाली पिछले 2-3 सालों से भारतीय युवा जो मानस बहुत ज्यादा, वो धर्म की ओर इंक्लाइन हो बहुत गया। ज्यादा। आप देखिए, बड़े बड़े शोज होते थे, आज वहां पे कम जा रहे हैं लोग, डिस्कोथेक में नहीं जा रहे हैं, क्लबों में नहीं जा रहे हैं, भजन क्लबिंग होने लग गई है। बहुत बहुत आज अभी केदारनाथ खुले नहीं है, वहां पे इतनी भीड़ है, ठीक है, कि वहां पे आप खाटू श्याम चले जाइए, वहां पर जितने मैं वहीं का हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मैं वहां बैठ के भजन गाए हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं सुंदरकांड और भजन संध्या वगैरह भी करता हूँ। तो मैं वो भाग्यशाली हूँ जो खाटू श्याम जी का छोटा सा मंदिर होता है, ठीक है। तो चूंकि मैं शेखावाटी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने खाटू श्याम जी के प्रांगण में बैठ के भजन गाए। बताइए। और बाबा की पंखा मैंने अपने हाथों से झला। बिल्कुल। और आज की डेट में हमने युवाओं की बात कर रहे हैं, तो यूथ बहुत पहुंच रहा है वहां पर। तो ये धर्म के लिए जो भारत की जो युवा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है, उनका रुझान बढ़ेगा। और देखिए, जब भी कर्क का जो आता है अपना बृहस्पति, उसके बाद में ये मैंने कहा अतिचारी होंगे 3 महीने के लिए। तो ये सिंह में जब जाएंगे, सिंह में जाएंगे तब हरिद्वार के अंदर कुंभ, ठीक है, नासिक के अंदर कुंभ, और फिर सिंहस्थ,
वो होगा हमारे उज्जैन में। तो अभी ये धर्म के लिए थोड़ा सा रुझान आपको 1.5-2 सालों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। भारतीय जनमानस में। चलिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि आगे लोग आध्यात्म की तरफ आगे बढ़े, ये अच्छी चीज़ है। और दूसरा एक बात मैं बता दूं, हम्म। क्योंकि एक राहु की भी जो पोजीशन ऐसी है कि हम है ना एआई के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे जाने वाले बहुत हैं। आगे जाने वाले हैं। वो इतने एडवांस रोबोट हम बनाने वाले हैं, इतने एडवांस ड्रोन बनाने वाले हैं, और कोई एक जीवनदायिनी एक बहुत बढ़िया दवा विश्व को मिलने वाली है जो बहुत बड़ी गंभीर बीमारी का खतरा कम कर देगी। बिल्कुल, ये भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, आप स्टूडियो आए और हम कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों बाद फिर से आपके साथ बैठे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि अभी जिन पर बातचीत करना बाकी रह गया है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन।